नमस्कार, मैं श्वेता दिल्ली 8 PM में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज शशि पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने अपना 24वां स्पोर्ट्स डे ताहिरपुर कॉम्प्लेक्स में मनाया। आइए देखते हैं कार्यक्रम। ये 3-4 बच्चे जो इधर खड़े हुए हैं वो अंदर the hard work of our athletes. Let's enjoy the events, cheer of our friends and students. जो भी बच्चे बाहर खड़े हुए हैं और वो हाफ टी शर्ट में हैं वो तुरंत अंदर आ जाएं। गार्जियन से रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज थोड़ा सहयोग करें और बच्चों को भेज के अपने आप बाहर आ जाएं। ये अंदर चलो जल्दी से, बेटे दौड़ के आइए। बेटा राइट हैंड सबका शोल्डर लेवल पे आगे। आप पीछे हो जाइए प्लीज। क्लैपिंग। आप लोग प्लीज रोड के बैक साइड हो जाइए, प्लीज पीछे हो। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्तर बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभाशिष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय वंदे वंदे वंदे। और खेल को जीवन का हिस्सा बनाएंगे। जय हिंद। थोड़ा गैप बना के चल आगे बेटा। चलिए लास्ट वाले रो को चलो आगे। जो बच्चे मार्च पास्ट कर रहे हैं सभी बच्चे स्टेज के सामने से जब निकलते हैं तो सैल्यूट करेंगे। मार्च पास्ट करते हुए सैल्यूट जरूर करेंगे। Now Nehru House is marching majestically in front of. Dressed in red symbolizes passion, sincerity, and strength. Yes, spectacular parade by our NCC cadets. This parade is a symbol of discipline, unity, and dedication that the NCC instills in our youth. The best continues. Let us prepare ourselves to be inspired by the courage training and unwavering spirit of these cadets. The Boy Scouts and Girl Guides are here to lead the way, representing the discipline and leadership that our school fosters. They embody the values of courage, service and preservation, which as they march with
precision are testament to their training and dedication. Now we can see the marching of Gandhi House dressed in yellow, which symbolizes joy, happiness, optimism, idealism, led by Captain from class 11th A and Vice Captain Aryan Dev from class 10th B. Now Nehru House is marching majestically in front of us, dressed in red, which symbolizes passion, power, sincerity and strength, followed by Captain Kanishka. Here inside is the Patel House, dressed in blue, that symbolizes wisdom, touch, loyalty and strength, led by Captain Prachi, 10th B, who is a very disciplined and the Vice Captain. Now at your side, gracious march of Subhash House, dressed in green, that symbolizes nature, generosity and fertility, and led by Captain Anishka from class 11th B and Vice Captain Aniket from class 10th B. खुशी की बात है कि आज आप अपने अभिभावकों के साथ में अपना खेल का प्रदर्शन और अपनी हर तरफ की एबिलिटी प्रस्तुत करने के लिए यहाँ पर 24th एनुअल स्पोर्ट्स डे पर सम्मिलित हुए हैं। अभी तक हमारे मध्य में शशि पब्लिक स्कूल का पूरा स्टाफ, मैनेजमेंट कमेटी के साथ साथ मीडिया के लोग और हमारे इस क्षेत्र के जाने पहचाने हमारे भाई जो शिक्षा जगत के साथ साथ में कानून के भी प्रख्यात सुप्रसिद्ध अधिकारी हैं, श्री राजीव चौधरी जी हमारे बीच में हैं। उनके साथ में सुप्रसिद्ध कवि, कला, साहित्यकार छोटे भाई सुरेश पाल वर्मा जसाला जी हैं। हम इसके साथ ही मेरे छोटे भाई और इस क्षेत्र के जाने माने पहचाने हमारे मुकेश ठाकुर साहब, चौधरी साहब, जो कि अपने विभिन्न व्यापार के संगठनों से जुड़े हुए हैं, राम अवतार जी, ये अभी लोग हमारे बीच में हैं। और सबसे ज्यादा मैं आज के आए हुए सभी अभिभावकों को उनका नमन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं कि आप हमारे बीच में हैं, अपने बच्चों का हौसला अफजाई करने के लिए यहाँ पर आए हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये बच्चे और स्टाफ ज़्यादा टाइम हम किसी फंक्शन में बच्चों का पढ़ाई के लिए नहीं खराब करते हैं। सिर्फ 4-5 दिन की तैयारी इनकी होती है, उसमें ये परफेक्ट रूप से अपना प्रदर्शन, चाहे वो एनुअल फंक्शन का है या स्पोर्ट डे का है। लेकिन जो हमारे फिजिकल एजुकेशन डायरेक्टर हैं मिस्टर तरुण जी, अक्सर जो बच्चे आज नहीं आए हैं या भाग नहीं लेते हैं, मैं तो उम्मीद ये करता हूं कि हमारा कोई भी प्रोग्राम है उसमें बच्चे अच्छी तरीके से भाग लें। यहाँ देखिए जगह की कमी नहीं है, आपने कोई खर्च नहीं करना है, आपने यहाँ पर आकर अपना प्रदर्शन करना है। आप देखोगे कि अभी क्रिकेट के इतिहास में बहुत सारे हमारे देश के बच्चे जो अब जवान होते दिख रहे हैं, उन्होंने वर्ल्ड कप भी जीता है, चाहे वो मेल है या फीमेल है। तो क्रिकेट ही नहीं, कबड्डी भी लॉन्च हो रही है।
शशि पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में स्पोर्ट्स डे है। हमारे साथ सुरेंद्र वर्मा जी हैं, आइए उनसे पूछते हैं वो उनके विचार क्या हैं। देखिए, स्पोर्ट्स एक हमारा स्वाभाविक और बहुत जरूरी चीज है, जिसकी वजह से हम स्कूल और डेवलपमेंट कर सकते हैं। शशि पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रतिवर्ष इस बच्चों को स्पोर्ट डे में सम्मिलित करते हैं और इस स्पोर्ट डे से भी अलावा हमारे स्कूल के बच्चे अलग अलग जगह में अलग अलग एकेडमी में जाकर अपनी प्रैक्टिस करते हैं। कई बार बच्चे नेशनल चैंपियनशिप में भी गए हैं, वे चाहे कबड्डी की हो या मेरे बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। मैं आज इस समय में दिल की गहराइयों से आशीर्वाद देता हूँ और जो अभिभावक यहाँ पर आए हैं उनको धन्यवाद देता हूँ, और साथ में जो हमारे आज गेस्ट आए हुए हैं मैं उनका भी जो है बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सर, हमने सुना है आपका पिछले साल स्कूल का नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में गया था एनसीसी में, आप उस पर कुछ बोलना चाहिए? जैसा कि बताया है, एनसीसी हो, स्काउट हो, अभी हमारे कुछ बच्चे में भी गए हुए हैं जो वहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं, और मैंने देखा है वो एनसीसी की ट्रेनिंग हो या स्काउट प्रतिभागी रहा हूँ कि वहाँ पर वो सारे नियम और कानून वही होते हैं। तो आज शशि पब्लिक स्कूल में स्पोर्ट्स डे है, आप उस बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, हर साल आता हूँ और मुझे भी अच्छा लगता है। और इस बार तो इस टाइम देश में मोदी जी बोलते हैं खेलो इंडिया। खेलो इंडिया का मतलब है कि यदि बच्चे नहीं खेलेंगे तो कौन खेलेगा। ये बहुत अच्छी पहल है और बहुत अच्छा ये जरूरी है फिटनेस के लिए भी, क्षेत्र के विकास के लिए भी, परिवार के लिए भी। और बच्चे और बच्ची दोनों बराबर हैं आज के टाइम में, तो इसलिए बहुत अच्छा माहौल भी है। और क्योंकि इतना बढ़िया खुशनुमा मौसम हो रहा है तो वैसे भी बहुत अच्छा है। और मैं वर्मा परिवार को, शशि पब्लिक स्कूल वालों को बधाई देता हूँ। और ऐसे ही स्पोर्ट्स पर विशेष ध्यान रखें। मैं एमसीडी से हूँ तो निगम पार्षद हूँ, तो मैं तो चाहूंगा कि कोई भी काम हमारे लायक हो, बच्चों के भविष्य के लिए हो, बच्चों के खेल प्रोत्साहन के लिए हो। और खेल महोत्सव, सांसद खेल महोत्सव भी होता है। जब से सरकार बदली है, अब देखा होगा आपने, तो स्पोर्ट्स पे विशेष ध्यान है। स्टेडियम में पता लगा कि स्टेडियम खाली पड़े रहते थे, उसमें बच्चों की एंट्री नहीं होती थी। और जो भी स्टेडियम होगा उसमें बच्चे भी उसमें काम कर खेले, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ जो है, तो अच्छी बात है। मैं बधाई देता हूँ शर्मा वर्मा जी को भी, और उम्मीद करता हूँ ऐसे ही परिवार के साथ बच्चे खेले भी, एंजॉय भी करें, और फिटनेस के लिए बहुत जरूरी है। एनसीसी की गर्ल्स ने आज मार्च पास्ट किया था, तो मैं ये जानती हूँ कि आप क्या मोटिवेशन दिलाएंगे लड़कियों को कि वो आगे किस फील्ड में जाएं, और क्या मतलब मोटिवेशन देना चाहेंगे? देखिए, ऐसा ना, अब लड़की लड़के सब बराबर है। बता दूं आपको, दिल्ली में एमसीडी में 50-50% है, वो पूरे देश में। अब तो एमपी और एमएलए में भी 33% कोटा हो गया। तो अब लड़की लड़के वाला विषय नहीं है। अब तो जिसकी जो क्षेत्र जी करता हो, चाहे बॉर्डर पे जाए, चाहे इंजीनियरिंग में जाए, चाहे सीए बने, कुछ भी बने, फाइटर बने। अब वो पहले वाला नहीं रहा कि लड़की के लिए क्या कहोगे, लड़के के लिए क्या कहोगे, दोनों इक्वल है। ठीक है, पूरी छूट है। और पूरा देश का जो माहौल है, और वो सोचने वाली जरूरत है लड़की भाई का हाथ पकड़ के चलेगी नहीं। अब तो भाई का हाथ पकड़ के लड़की चलती है, और भाई तेरे को मैं सड़क पार कराऊं। तो आप इन बच्चे आए, छोटे बड़े सभी आए, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, खेलो इंडिया ये बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं बच्चे। तो मैं तो यही चाहता हूँ उनका भविष्य उज्ज्वल हो, साथ साथ में हमें भी है कि जमुना पार का नाम, हमारी दिल्ली का नाम रोशन हो, और देश का नाम रोशन करें। बच्चों के भविष्य, उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता हूँ। तो आपका नाम क्या है बेटा? कीर्तिमा, कौन से स्कूल में पढ़ते हो? शशि पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आपने आज स्पोर्ट्स डे में हिस्सा लिया, कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है। किस में पार्टिसिपेट किया आपने? भाग में, मतलब किस में? रेस में? किस में? रेस में किया है। तो कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बेटा कैसा लग रहा है पार्टिसिपेट करके? अच्छा लग रहा है। किस चीज में कंपटीशन था आपका? खुला हूँ। पहली बार दौड़ रहे हैं, पहली बार इन्होंने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। बोलो अभी का पहली बार टाइम था और मैं विनर रही। बोलो पहली बार मैं विनर हूँ। जी किसी मजी आप पहली बार आप बताइए।
पहली बार ले रहे हैं? पहली बार आपने पार्टिसिपेट किया रेस में? यस, आपको कैसा लगा रेस में पार्टिसिपेट करके? अच्छा लगा। आप कौन सी पोजीशन पे आए हैं? हुलाओ बोलो पे कौन सी पोजीशन पे? सेकंड। आपकी टीचर कैसी है? अच्छी। आज शशि पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल का स्पोर्ट्स डे है, तो आपने किस में पार्टिसिपेट किया था? मैंने एनसीसी स्टाइल मार्च परेड में पार्टिसिपेट किया था। तो आज कुछ कहना चाहेंगी? आज का स्पोर्ट्स डे बहुत ही ग्रैंड था एंड बहुत अच्छे लेवल पे हुआ है एंड आई एंजॉयड इट वेरी मच। पिछले साल पीएमआर का और वो हुआ था सिलेक्शन और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था, उसमें आप कुछ कहना चाहेंगे? पिछले साल मेरा पीएमआर में सिलेक्शन हुआ था एंड हम लोगों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड अचीव किया था। इस साल भी मेरा पीएमआर में सिलेक्शन हुआ है एंड मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एंड आई एम गोना कंटिन्यू विद दैट। तो आपका एएनओ टीचर कौन है? मिसेस अपूर्वा मैम। तो अपूर्वा मैम क्या सपोर्ट करती हैं एनसीसी के लिए? वो बहुत सपोर्टिव है एंड बहुत अच्छी है, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया जब मेरा पीएमआर में सिलेक्शन हुआ था एंड शी इज वेरी नाइस। आपको एनसीसी में मोटिवेशन कहाँ से मिला कि मुझे ज्वाइन करना है ये? जो सैनिक रहते हैं हमारे बॉर्डर्स पे उस चीज को लेकर मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलता है एंड आई एम गोना कंटिन्यू। तो आप मतलब इसी लाइन में जाना चाहती हैं? जी। तो क्या आप एनसीसी में जो लड़कियां हैं उनको आप क्या मोटिवेशन देना चाहेंगी कि आपको क्यों करना चाहिए ये? देखिए, वंस अ कैडेट इज ऑलवेज अ कैडेट एंड ये लाइन बहुत अच्छी है एंड उस चीज को आप कंटिन्यू करें, आपको आगे बहुत एडवांटेजेस मिलेगी। तो स्कूल आपका क्या सपोर्ट करता है, इसमें कुछ सपोर्ट करता है? हाँ, बहुत सपोर्ट करता है, अलग अलग लेवल से अलग अलग चीजें। एनसीसी में क्या सपोर्टिव है? एनसीसी में भी बहुत सपोर्ट करते हैं वो एंड जैसे हमारा कैंप क्या था उस चीज में भी उन्होंने बहुत हमारा साथ दिया था एंड हमारे पेपर्स में भी बहुत हेल्प हुई है इस चीज से। मतलब अभी जो पीएमआर में ऑडिशंस होते हैं, आप सिलेक्ट हुई है, तो उसमें क्या प्रोसीजर रहता है? मतलब हमने सुना 2 महीने आप वहीं पे रहते हैं, प्रैक्टिस करते हैं? हाँ, पहले हमारे कैडर लगते हैं उसके बाद बहुत सारे सिलेक्शन प्रोसेस होते हैं, उसके बाद हम वहीं रहते हैं। तो हम आशा करते हैं आप आगे भी इसी फील्ड में जाएंगी जी। और कुछ एक लाइन बोलिए बच्चों को जो आगे वो मोटिवेट हो आपसे कि हाँ लड़कियां इस लाइन में होनी चाहिए। लड़कियां लड़कों से कम थोड़ी है। मैं फर्स्ट क्लास की टीचर हूँ और हमारे बच्चों की जो एज ग्रुप है वो बहुत स्मॉल है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों को सभी चीजों पे पार्टिसिपेट कराएं, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे कोई कंपटीशन हो, राइटिंग कंपटीशन हो, कुछ भी हो। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा बेस्ट करे और मेरे हिसाब से मेरे सभी बच्चे विनर हैं, क्योंकि क्लास में 42 स्टूडेंट्स होने के बावजूद भी जिन बच्चे आगे आगे बढ़ पाते हैं रेस में, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग सभी बच्चे इक्वल हैं और सभी बच्चे विनर हैं। आज हमारे समक्ष शशि पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की टीचर है, तो आइए उनसे बात करते हैं। उनका नाम क्या? मैम आपका नाम? माई सेल्फ रेणु शर्मा फ्रॉम शशि पब्लिक स्कूल। आज स्पोर्ट्स डे है तो आप इंचार्ज बनी थी एनसीसी की उसमें, तो आप कुछ बोलना चाहेंगी? देखो, एनसीसी नाम ही एक डिसिप्लिन का है, अनुशासन जहाँ सर्वोपरि है वो एनसीसी है। वैसे एनसीसी की जो इंचार्ज मैम है वो पूर्वा मैम है, बट वो अभी कैंप के बच्चों को लेकर गई हुई है, तो उनकी एब्सेंस में ये आज के जो परेड था वो मैंने अपने इंचार्जशिप में कराया। बच्चों के अंदर एक अलग ही डिसिप्लिन, एक अलग ही उत्साह हम लोगों ने आज देखा। और शशि पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में डिसिप्लिन के लिए एनसीसी की जो गर्ल्स का डिसिप्लिन है वो बहुत नंबर है। इनको देखकर बाकी बच्चों को भी डिसिप्लिन के लिए प्रेरणा मिलती है। आपके स्कूल से पिछले साल भी पीएमआर में बच्चे गए थे और इस साल भी शायद कुछ सिलेक्शन हुआ है, तो आप कैसे फील करती हैं? वी आर फीलिंग वेरी प्राउड, क्योंकि ये कोई बड़ी बात मतलब छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है हम सबके लिए। और इनका सबका पूरा मैं जो क्रेडिट है वो पूरा मैम को देना चाहती हूँ। और साथ में हमारे स्कूल के मैनेजर सर, जिन्होंने बहुत ही बढ़ावा दिया इस चीज को और बहुत ही सम्मान के साथ हमें सर ऊंचा करके चलते हैं और हम कहते हैं कि हाँ हम पीएमआर रैली का हिस्सा थे, तो दिस इज वेरी नाइस। कुछ आप बच्चों को बोलना चाहेंगी, कुछ मतलब मैसेज देना चाहेंगी? हाँ, देखो, हम लोग अभी आज अपना 24th एनुअल स्पोर्ट्स डे मना रहे हैं, तो मैं बच्चों को और बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स को एक पर्टिकुलर मेरा एक मैसेज है कि ये स्पोर्ट्स है, ये हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पहले टाइम में बहुत स्पोर्ट्स होते थे, लेकिन अभी सिर्फ हम इवेंट के अलावा बाद में हम घरों में घुस जाते हैं। तो पेरेंट्स से प्लीज रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को बाहर निकालें, एक्सटर्नल गेम्स के लिए फोर्स करें, क्योंकि बच्चों को हम लोग मोबाइल से और सोशल मीडिया से जितना दूर रखेंगे वो उतना हेल्दी रहेंगे और उतना ही उनका पढ़ाई की तरफ भी ध्यान ज्यादा होगा। तो किसी भी एक स्पोर्ट्स को अपने बच्चे को जरूर कराएं, उसमें जरूर उसका डेवलपमेंट करें, ये आज की जनरेशन की सबसे बड़ी मांग है। आपके बच्चे ने भी पार्टिसिपेट किया होगा, आपको कैसा लगा? नहीं, अच्छा लगा है। हर साल स्कूल में बच्चों को पार्टिसिपेट कराया जाता है, अच्छे जो नंबर से पास मतलब क्लियर करता है उनको भी अवार्ड दिया जाता है,
देखो जाना में तो ये इनके पेरेंट्स हैं, आपको कैसा लग रहा है? मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ अपनी बेटी के साथ, आज इसने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया है, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ बोलना चाहेंगे आप आगे पेरेंट्स को या स्कूल के बारे में कुछ? नहीं बस अभी तो मुझे सब कुछ अच्छा लग रहा है, आगे देखते हैं आगे क्या होता है। तो आपको कैसे लग रहा है आपकी लड़की भाग ली पहली बार? हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया है इसने, बहुत अच्छा लग रहा है। और लड़की को लेना चाहिए, छोटे बच्चों को लेना चाहिए जिनकी फिटनेस दी जाती है। हाँ हर कंपटीशन में वो करना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि आगे भी बढ़े। आपका नाम? मेरा नाम श्वेता है। आपकी लड़की क्या है? वो उसको 2-3 साल हो गए हैं और बहुत अच्छा करती है। वो 9th क्लास में है, शशि पब्लिक में है और यहाँ के जो टीचर्स है बहुत सपोर्टिव है। कहीं गई है मतलब वो पिछले साल उसका PMR में सिलेक्शन हुआ था, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था, तो बहुत ही अच्छा मुझे महसूस हुआ। पूरे स्कूल में से सिर्फ 2 ही बच्चे सिलेक्ट हुए थे जो वर्ल्ड रिकॉर्ड में गए थे और इस साल भी उसका सिलेक्शन हुआ है PMR रैली में। और ये बहुत गर्व की बात है स्कूल के लिए, पेरेंट्स के लिए और बच्चे के लिए कि वो पूरे स्कूल में से एक अकेली लड़की सिलेक्ट होके गई है। और आपका लड़का वो हिस्सा क्यों लेता? हिस्सा क्यों लिया था? आपका लड़का हिस्सा क्यों लेता? इसका लड़का वो उसकी थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए नहीं ले पाया वो।